बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुत्व में अग्निदेव भगवान का बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ अग्नि का बहुत सम्मान है, पूजन है। हम प्रत्येक छोटे बड़े पूजन में अग्नि का पूजन करते हैं। अग्नि को हव्यान, यज्ञान आदि निवेदित करते हैं। कोई भी बड़ा पूजन होगा, कोई भी छोटा पूजन होगा, छोटा पूजन होगा, हर बड़े छोटे पूजन में हम अग्निदेव का ध्यान, पूजन, स्मरण अवश्य, चाहे वह दीपक के रूप में हो, चाहे वह हवन के रूप में हो, चाहे वह धूप बत्ती के रूप में हो, किंतु हम अग्नि को अवश्य पूजते हैं। क्यों? क्योंकि अग्निदेव भगवान हमको हमारी समस्त कामनाओं के फल की प्राप्ति करा देने वाले हैं। अग्निदेव हमारे अनेक पापों का क्षरण करने वाले हैं। अग्निदेव हमको सभी प्रकार की मनोरथ, सभी प्रकार की अपेक्षित वस्तुओं को देने वाले हैं। अग्निदेव भगवान हमको जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों में उनका समस्त योगदान हमारे ऊपर अनुग्रह के रूप में स्थापित है। विचार कीजिए कि हम जब हमारी बात हम थोड़ी देर के लिए विराम में रखें, भगवान आनंद कंद कृपा निकेत भगवान राघवेंद्र सरकार जब अपने अंशों सहित प्रकट हुए, तब माध्यम कौन बना? यज्ञ और अग्निदेव। यज्ञ और अग्निदेव के माध्यम से ही भगवान का प्रकट हुआ। श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जब प्रेम से आहुति दी गई तो तात्पर्य मेरा यही है कि अग्नि का जीवन में महत्व कितना है। तो क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। प्रेम सहित मुनि आहुति दीने। फल क्या हुआ? प्रकटे अग्नि चरु कर लेने। भगवान प्रकट हो गए। अंशों के साथ भगवान प्रकट हुए तो अग्निदेव के प्रसाद से अग्निदेव प्रकट हुए और भगवान अग्निदेव ने चरु गुरुदेव वशिष्ठ को दी। गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा दशरथ को, राजा दशरथ ने रानियों को, और इस तरह से भगवान का प्राकट्य। तो वही अग्निदेव हमारे लिए उपास्य हैं। भगवान अग्निदेव, हम जब कोई भी कार्य करते हैं, ओम इति यथा उपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम अग्नि आख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। वैदिक उपासना में ओम अग्नि संज्ञक है। सत्य स्वरूप और परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उसे ब्रह्म से अभेद कहा गया। इसलिए प्रार्थना की जाती है। अग्निदेव को हम जरा सा भी काम करेंगे तो दीपक जलाएंगे, दीपक में अग्नि होती है। दीपक की अग्नि को प्रारंभ पूजन करेंगे तो पूर्व में अग्नि को स्थापित दीपक के रूप में करेंगे, धूप बत्ती के रूप में अग्नि को स्थापित करेंगे और अग्निदेव से यज्ञ करके प्रार्थना की जाती है।
उपनिषद कहते हैं कि अग्ने नये सुपता राये अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान योध अस्मत् जुहुराणम ऐनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेमा। क्या कहते हैं कि हे अग्निदेव, हमें सुंदर मार्ग से ले चलिए। अब ये सुंदर मार्ग कौन सा है? सुपथा। कौन सा मार्ग है? सुपथ। हे अग्नि, नय गमय सुपथा सोवनेन मार्गेण सुपथा इति विशेषणम। सुपथा अग्ने नये सुपथा राये। अग्निदेव अस्मान, अस्मान विश्वानी, अस्मान मने हमको, सुपथा मने अच्छे मार्ग से, और राये सुपथा राये, सुपथा राय, राय मने कर्म फल रूपी हमारे तप धन के बल से हमने जो कर्म किया है, सत्कर्म किया है, उस कर्म रूपी बल से। अब यहाँ बात ये आती कि यदि हमने कर्म किया है तो, और यदि हमने अकर्म किया है तब फिर कुछ कह ही नहीं सकते। और कुकर्म किया हो तब वो सुनते नहीं हैं, और विकर्म किया हो तब महाराज केवल एक ही बात बनती है कि कर्म और सत्कर्म। कर्म के 9 प्रकार हैं, कभी हम इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। तो सुकर्म जब होते हैं, सत्कर्म जब होते हैं, तब वह सुपथ गामी होता है। वह अग्निदेव से कहता है कि सुपथा राय अस्मान विश्वनान, आस्वान हमको, विश्वानी, विश्वानी मतलब सारे, वयुनानी कर्म फलों के विद्वान आप ज्ञाता हो। हे अग्निदेव, हमने जो भी कर्म सत्कर्म जो भी कुछ किए हैं, हमारे उन कर्म अकर्म विकर्म कुकर्म सत्कर्म के आप ज्ञाता हो। विद्वान वयुनानि विद्वान। तब योध जुहुराणम ऐनः, तब हम कुटिल लोगों का, जुहुराणम मानी कुटिलता, जुहुराणम अर्थात कुटिलाई, जुहराण मैनो, मैनो जुहराणम ऐनो, जुहराणम जुहराण मैनो संधि हुई, जुहराणम ऐनो। ऐना, ऐना का मतलब होता है पाप को, हमारे उन ऐना हमारे पाप को हटाओ। हे अग्निदेव, हमारे उन पाप को भस्म कर दो। जैसे आप संपूर्ण किसी भी राशि को, किसी भी वस्तु को आप जला करके भस्म कर देते हो, ऐसे हमारी पाप राशि को भस्म कर दो। हे अग्निदेव, हमारे हृदय में भी जठराग्नि विराजमान है। जब हमको भोजन नहीं पचता है, जठराग्नि हमारी क्षीण होने लगती है, तब हम मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर कह देता है कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो गई है। वो अग्नि का महत्व प्यारे कितना है, इसलिए हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम दीपक जलाते हैं कि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहे। हमारी जठराग्नि में किसी भी प्रकार का जो उद्दीपन है, प्रदीपन है, वह न्यून ना हो, वह कम ना हो। जब कम नहीं होगा तो हमको इस प्रकार के विकार नहीं रहेंगे। जब हमारे जठराग्नि को मंदाग्नि में जब वह परिवर्तित होती है, तब हमको भोजन पचना बंद हो जाता है, फिर हम अपच के रोगी हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, फिर नाना प्रकार के गुप्त रोग उससे प्रकट होने लगते हैं, और उसमें मधुमेह का रोग भी शामिल है। तब क्या करें? वही कि जो भगवान अग्नि देव का वेद मार्ग है, धर्म मार्ग है, कर्मकांड मार्ग है,
उपासना मार्ग है। सब में भगवान अग्नि देव का पूजन सर्वप्रथम बताया गया है। अग्नि भगवान का मुख है, ऐसा मानते हैं। आप जो भी आहुति देंगे वह सब भगवान के, जहां जहां जिन देवों की उपासना करेंगे भगवान अग्नि देव के माध्यम से उन देवताओं तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में अग्नि का इतना महत्व है। अग्नि भगवान है, अग्नि देव हैं, इसलिए भगवान की प्रार्थना की गई है। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। योयोध योयोध अस्म, कितना सुंदर भाव है। योधि का मतलब होता है कि हटाओ, जोहराणम ऐनह, मेरी कुटिलता रूपी पाप को, मेरी मूर्खता को समाप्त करो, जला करके भस्म कर दो। आप सबका मंगल हो। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय